हेलो फ्रेंड, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम ले जा रहा है एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी कक्षा 11वीं का जो रसायन शास्त्र का वार्षिक परीक्षा का पेपर आया है, तो आपके वहाँ पर कौन कौन से आंसर सही है। जो आपके आंसर सही हो गए फ्रेंड्स, देख लेना आप लोग मिलान करके कि क्या क्या आपके आंसर सही हो सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनिएगा। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, ये है सी नंबर का। सी नंबर का ऑप्शन सही है कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो उत्कृष्ट गैस का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, NH2NP6, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड की बात करता हूँ फ्रेंड्स, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, सिजविक एंड पावेल है। सिजविक एंड पावेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने संयोजकता कोष युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स, आदर्श गैस समीकरण में समतापीय प्रसार की बात करते हैं। तो समतापीय प्रसार में बात करते हैं तो समतापीय प्रसार के लिए आता है Q = 0। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र। तो फ्रेंड्स, एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है, ये होता है CnH2n होता है। उसके बाद में आपको जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 6, इस प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि कक्षक के त्रिविमीय आकार को प्रदर्शित करने वाली क्वांटम संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये जो त्रिविमीय आकार को प्रदर्शित करती है, ये L क्वांटम संख्या करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट। तो अगर आपने ये 6 क्वेश्चन सही बनाए हैं तो आपको 6 में 6 अंक पूरे मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न की। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न, खालिस्तान में अभिकर्मक उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं। तो इसमें आएगा फ्रेंड्स सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं तो इसमें आएगा सीमांत अभिकर्मक। ठीक, सीमांत अभिकर्मक उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। सेकंड दिया है फ्रेंड्स कि CH4 में अणु में कार्बन परमाणु कौन से संकरित अवस्था में होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये sp3 संकरित अवस्था में होता है। थर्ड, मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो ये 0 होती है। बेंजाइल कार्बोनिल आयन का स्थायित्व मेथिल कार्बोनिल आयन से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। उसके बाद में एक असम्मिति एल्किन पर HBr का योग खालिस्तान के अनुसार होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है मार्कोनी-काप नियम के अनुसार होता है, मार्कोनी-काप नियम। ठीक है, इसका राइट आंसर मार्कोनी-काप नियम हो जाएगा। एंड छठवां नंबर का प्रश्न पूछा है कि परमाणु तथा आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या खालिस्तान होने पर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने पर भी लिख सकते हैं या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने पर भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे सत्य असत्य पूछा गया है यहाँ पर। तो सत्य सत्य, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में शून्य समूह नहीं था। देखो, शून्य समूह नहीं था, ये जो प्रश्न है तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, ये फॉल्स है क्योंकि शून्य समूह उपस्थित था। एंथैल्पी को अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं, तो ये भी रॉन्ग है फ्रेंड्स कि एंथैल्पी को अंतर्निहित ऊष्मा नहीं कहते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, उसका प्रबल क्षार विलयन क्षारीय बफल कहलाता है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का विलयन क्षारीय बफर कहलाता है, न कि प्रबल क्षार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अर्ध अभिक्रिया अर्ध अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, पर अपचयन दिया है, इसका मतलब हम इसको राइट कह सकते हैं। कार्बनिक यौगिक में तत्व परीक्षण के लिए सोडा निष्कर्षण बनाया जाता है, ये भी सत्य है फ्रेंड। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरिन कहलाते हैं, ये भी आपका सत्य है। तो यहाँ पर सामने के 3 असत्य हैं और पीछे के 3 सत्य हैं। उसके बाद में बात करते हैं सही जोड़ी मिलाइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था फ्रेंड्स आप लोगों को। तो सही जोड़ी मिलान कीजिए में पहला प्रश्न है, उत्पादी की मात्रता का अध्ययन, ये स्टोइकियोमेट्री कहलाता है, ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, हाइजेनबर्ग ने दिया था। NH3, इसकी त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति होती है। मुक्त ऊर्जा गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण गिब्स हेल्महोल्ट्ज होता है। एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये वितरण नियम होता है। ये आपका 5वां। अगर आपने ये सही किया है तो आपके यहाँ पर
5 अंक पक्के हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर लिखा होगा और मैं भी यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की प्रथम श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये लाइमन श्रेणी कहलाती है, लाइमन, ठीक है, लाइमन श्रेणी कहलाती है। सेकंड की बात करते हैं, आवर्त में वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण बढ़ता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस, जिसकी हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या अगर आपने लिखा है तो ये आपका आंसर राइट है। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। देखो फ्रेंड्स, युग्म की बात करते हैं इसलिए यहाँ पर लुईस आता है। लुईस, मैंने आप लोगों को लुईस पढ़ा था कि किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो लुईस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। एंट्रोपी तो बहुत अच्छी परिभाषा है फ्रेंड्स कि अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखो, जब C2H5OH सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है फ्रेंड, तो ये C2H4 बनता है, C2H4, ठीक, जिसका नाम होता है एथेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों ने ये सही किया तो आपके यहाँ पर 5 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर प्रश्न भी बहुत अच्छे दिए गए फ्रेंड्स। परमाणु द्रव्यमान इकाई से आप क्या समझते हैं? कितना अच्छा प्रश्न है। परमाणु द्रव्यमान इकाई से क्या समझते हैं, या फिर आपको अनुसूत्र या मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है, ये भी पूछा गया है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न था। अवोगाद्रो नियम, एवोगेड्रो नंबर पूछा गया है फ्रेंड्स। मूल संकल्पना को परिभाषित कीजिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। एंड 3G कक्षक में इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या n, l और m के संभावित मान बताना था, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रोटॉन को किस तत्व के संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है? बताओ, कितना बढ़िया प्रश्न है। प्रोटॉन को किस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है? बर्फ की एंट्रोपी जल से कम होती है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल, द्रव, जलवाष्प में बर्फ में एंट्रोपी का बढ़ता क्रम लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NH4Cl के विलयन में NH4OH का विलयन मिलाने पर क्या प्रभाव होगा? बहुत बढ़िया। समायन प्रभाव के दो उपयोग, इससे सरल प्रश्न है तो और कोई दूसरा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, समायन प्रभाव। एंड निकिल की ऑक्सीकरण संख्या याद करना था, ये भी बढ़िया। इसमें किसकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है? एथेन के 2 संरूपण बताना था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। ये तो आता ही है, डेल्जी, डेलियस एंड डेलियस में संबंध। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर लिखिए, ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्न यौगिकों की संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए, कितना बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। ये देखिएगा, आपको हर साल इतने कठिन प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन IUPAC से रिलेटेड बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया है। क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, बताइए इसका संरचना सूत्र बनाना था, इसका नाम लिखना था ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। सिरका क्या होता है? अब सिरका से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए। CH3COOH एसिटिक एसिड को अपन सिरका कहते हैं, एंड इसका नाम होता है मेथेनोइक एसिड, ये भी आप लोगों को देख लेना था। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है फ्रेंड्स? CH2OH, ठीक है, ये एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। एथेन 1,2 डाइऑल बोल देते हैं इसको, ये एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाता। नीचे का भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, यौगिक के संरचना सूत्र लिखिए। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन बताइएगा, ये हमने कई बार आप लोगों को बताया था, ये साइक्लोप्रोपेन है। ब्यूट 2 मेथिलफिनॉल, ये बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक जो बात करते हैं अपन, कक्षा और कक्षक में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कक्षा एवं कक्षक में अंतर, जो कि आपका फिर से पूछा गया प्रश्न है ना। NH3 VACPR सिद्धांत के आधार पर NH3 अणु की संरचना बताना था, ये VACPR सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताए थे। H2O अणु की संरचना बताना था फ्रेंड्स, VACPR सिद्धांत के आधार पर। मार्कोनी कप नियम, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो, मार्कोनी कप नियम क्या होता है? जब भी किसी असममित द्विबंध पर हेलोजन परमाणु का योग होता है, तो हेलोजन परमाणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। ये मार्कोनी सजातीय श्रेणी पूछा है फ्रेंड। देखो, क्रियात्मक समूह समावयवता एवं मध्य व्यवहार को समझाइए, ये भी प्रश्न पूछा है। सजातीय श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न, इसकी विशेषता लिखिए। तो आप लोगों को ये जो 20 प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही ईजी प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इसको कवर किया होगा। देख लीजिएगा आप लोग, आपके कितने आंसर हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप लोग अपने मार्क्स बता सकते हैं कि सर हमारे मार्क्स इतने तक आ सकते हैं। तो थोड़ा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को कितने मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे।